नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको खबरें सबसे पहले, सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मेरठ के सरदना क्षेत्र में हाल ही में हुई एक संवेदनशील घटना के बाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उनके आगमन के दौरान भारी भीड़, अव्यवस्थित रास्तों और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण स्थिति चुनौतीपूर्ण रही। हालात ऐसे बन गए कि वाहन से आगे बढ़ना संभव नहीं था, जिसके चलते चंद्रशेखर आजाद को पैदल ही तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा गया। वह कोई पूर्व नियोजित प्रदर्शन नहीं बल्कि परिस्थितियों की मजबूरी थी। पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी विस्तार से सुनी। परिवार ने अपनी पीड़ा, भय और अब तक हुई प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि कानूनी और संवैधानिक तरीके से न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे किसी समुदाय के नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्यवाही, पीड़ित परिवार की सुरक्षा और उचित मुआवजे की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि न्याय में देरी हुई तो इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाया जाएगा। दौरे के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिससे माहौल संवेदनशील बना रहा। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। कुल मिलाकर ये दौरा पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े होने और प्रशासन पर जवाबदेही तय करने के दबाव के रूप में देखा जा रहा है। 3 पुलिस के भाई मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो, क्योंकि मैं वो आदमी पे गोली चली। उनको रुकवाया गया तो पता लगा पुलिस के, तो मैंने हाथ जोड़ के ऑफिस बिठाया। फिर आया तो वहां रोक लिया, गाजीपुर फोर्स लगा के। उनसे हाथ जोड़ कहा कि मेरी माँ की हत्या होगी, मेरी बहन गायब है, जाने दो। लड़ते रहे। एक ने मेरे हाथ में कोई लोहे की नकुली चीज चुभा दी। मैंने उनसे कहा कि यार ये तो व्यवहार अच्छा नहीं। कोई लात मार रहा, कोई कोहनी मार रहा, तो मैंने कहा कि यार पुलिस का मैं सम्मान करता हूँ, ये ठीक नहीं। बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठा, फिर आगे फिर बैरिकेडिंग लगा दे। रोड क्रॉस करके गया। आप जानते हो मेरी हालत कैसी, पहले से मेरी पेट की हालत क्या। क्रॉस करके गया 8 फीट की दीवार कूद के, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे पुलिस ने रोक लिया, गाड़ी बिल्कुल उड़ा दी। फिर भाग के दूसरी गाड़ी पकड़ी, वहां से फिर पुलिस ने आके बैरिकेडिंग कर दिया। फिर नीचे उतर गया। एक छोटा भाई है, वो मिल गया, उसकी मोटरसाइकिल से एक गाँव में गया। वहां से 2 मोटरसाइकिल और कैसे कैसे घूमता हुआ आ रहा हूँ, मुझे ही पता। और आप जानते हो मैं मोटरसाइकिलों का सफर नहीं करने की स्थिति में, लेकिन कभी कभी कुछ लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की। मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा, आप पता। सबका अपना वो हो सकता है, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं ना, यहाँ तो जीवन ही उनके नाम है। आपसे आग्रह बैठे रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई एक सवाल खड़ा करे। बस मैं ये नहीं चाहता। रविंद्र भाई समझा के बिठा कर आप इतना सा मौका दोगे, वो तो तैयार बैठे हैं कि आपको गलत साबित कर सकते, लेकिन आप एहसास करो, मैं आपके लिए एक बात छोड़ के जा रहा हूँ। वहां जाते हुए क्या नाम है उस गाँव का? एक चुनाव सांसद कपसाड़ नहीं जा सकता। एक चुनाव सांसद, ये शब्द आपके कान में और आपके बच्चों के, आपकी बहनों के, माओ के कान में गूंजने चाहिए, जो मैं आपसे कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं याद रखना। एक चुनाव सांसद कपसाड़ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कपसाड़ पाकिस्तान में है, मेरठ में नहीं है। समय बदलेगा, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं, और सब लोग भी नहीं। किसी का सूद उदाहरण नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? संभालो। भागो ना,
सुन लो माइक का माइक ये नहीं है भैया नीचे आ जाइए अरे बहुत ही हालांकि ये फोन जो है मैं काफी का बहुत सम्मान करता हूं लेकिन काफी का इतना कमजोर काम करके देश के लिए पीछे जाओ हटो भाई लोग पीछे हटो हटो मेरे भाई पीछे जाओ जाओ भाई पीछे जाओ सब पीछे जाओ भैया पीछे हो यार जाओ सब पीछे जाओ यह थी आज की खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।